नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं, अभी आपको पता है कि जीन पियाजे जी, थार्नडाइक, पावलोव, वाइगोस्की के मनोविज्ञान के फिजिकोलॉजी का क्लासेज वीडियोज कंप्लीट हो चुका है। और आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर, स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर। आपको पता है ये जो 5-6 मनोवैज्ञानिक हैं, यहाँ से 7 से लेके 8 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली बात को, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। इनका जो पूरा नाम है दोस्तों, BF स्किनर है। जी हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एग्जाम में आएगा पेपर में, तो आपको कहना है, ऑप्शन पे दिया रहेगा BF स्किनर, तो आपको सही करना है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग कब किया गया था, किस सन में किया गया था? तो 1938 ईस्वी में किया गया था। ये आपको ध्यान देना है, सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन्होंने प्रयोग दोस्तों किस पर किया था? तो प्रयोग देखिए, ये आपको ध्यान देना है, सन के साथ आपको ध्यान देना है। हम तो जानते हैं कि स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया, लेकिन सन के साथ आ सकता है अगर कंपटीशन हाई हुआ तो, कि इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। कब किया था? 1930 में किया था। और कबूतर पर कब किया था? तो कबूतर पर 1943 में किया था। ये आपको ध्यान देना है। उपनाम या अन्य नाम जान लेते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। और नाम किस किस नाम से जानते हैं? आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान देना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और नैमित्त अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जी हाँ, स्किनर के जो सिद्धांत है, इसके दोस्तों 5 और नाम है। इसे आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्त अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट पेन और रफ जरूर लेके बैठे दोस्तों। जी हाँ, मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी का ऐसा चैप्टर होता है, जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारा माइंड एब्जर्व कर लेता है। ठीक है, जैसे चुंबक में नॉर्थ और साउथ होता है, तो समझ लीजिए नॉर्थ आपका माइंड है, साउथ आपके हैंड है। जो चीज़ लिखेंगे आप माइंड उसको क्या करता है? एब्जर्व करता है, एक्सेप्ट करता है, अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिले तो प्राणी वह क्रिया बार बार दोहराता है। असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर होता है। अर्थात इसका समझने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? यदि किसी अनुक्रिया के सकारात्मक या संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो वह जो प्राणी है क्रिया बार बार दोहराता है। किस सिद्धांत के अनुसार है? ये आ सकता है, अंडरलाइन दे दिया गया, ये किस सिद्धांत के अनुसार है? तो ये आप किया जाएगा स्किनर के सिद्धांत के अनुसार, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार हो जाएगा ऐसा। और जो आपका थ्योरी है आरएस थ्योरी के अनुसार हो जाएगा। और जब कोई भी चीज़ अब कार्य करते हैं, असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलता है तो प्राणी क्या उससे बचता है, इसको दोबारा न किया जाए, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। जो उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध होता है वह क्या होता है? कमजोर हो जाता है नकारात्मक और असफलता परिणाम मिलने के साथ। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 परिवार शिक्षकों का परिवार, आप लोगों का परिवार है। और हम बात करेंगे दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर के द्वारा 1938 में किया गया था। ध्यान दीजिए, जी हाँ, ये अंडरलाइन कर लेना है कि स्किनर की क्रिया प्रसूत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? सभी लोग जानते हैं, BF स्किनर हैं। BF स्किनर कहाँ के प्रोफेसर थे? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। BF स्किनर कहाँ के निवासी हैं? तो एक अमेरिकी निवासी हैं। इनका निवास स्थान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान देना है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1938 में किया। यह सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये ध्यान देना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का जो है, जो प्रतिपादित किया, यह किस सिद्धांत के या थार्नडाइक के किस सिद्धांत के या थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत थार्नडाइक के
प्रतिमान प्रभाव के नियम पर आधारित है और इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंधन एवं नैमित्तवाद के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने जैसे अन्य नाम भी हमने देखा था। अब बात करेंगे दोस्तों कि इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने सीखने की व्याख्या के दो रूपों में की है। प्रश्न आ सकता है कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में सीखने की व्याख्या को कितने रूपों में बांटा है? तो दो रूपों में बांटा है। पहला रूप है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कैसा होता है? उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। और क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है? यह प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। ये दोनों आपके जो व्यवहार हैं, इन दोनों व्यवहार को अच्छे तरीके से समझना है। जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है यह उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। प्रश्न आ सकता है कि उद्दीपक के नियंत्रण में कौन सा व्यवहार होता है? तो आपको हो जाएगा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। और क्रिया प्रसूत व्यवहार कैसा होता है? यह प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विथ इमेज फोटो के साथ। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, चूहों पर प्रयोग करने पे सारी चीजें क्या क्या क्रिया हो रही हैं आप लोगों को बात करने वाले हैं, क्योंकि यहां से 20 से प्रश्न पूछा जाता है कि स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। प्रश्न यहीं से बनता है कि स्किनर ने चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया, भूखे चूहे को, प्यासे चूहे को, ठीक है, किसी भी प्रकार के ऑप्शन दे दिया जा सकता है, भूखा, प्यासा, कुछ भी ऑप्शन, लेकिन आपको भूखे पर करना है। ये ध्यान दीजिएगा, हर एक अंडरलाइन पे क्वेश्चन बनेगा। भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलता है। चूहा इधर उधर उछलता है, किससे? भूख की तड़प से उछलता है। एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है। मान लीजिए ये एक जाल है और यहाँ पे एक चूहा बैठा हुआ है, ठीक है, एक अंदर पंजा रहता है, ठीक है। जब ये पंजा रहता है तो ये पंजा जब भी पड़ता है वह लीवर पर दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े उसे प्राप्त हो जाते हैं। जब लीवर पे दबेगा, ठीक है, तो उसको भोजन मिल जाता है। मतलब ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा जो है लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला सीख लेता है और भोजन चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख उसके लिए प्ररोधक का कार्य करती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि भोजन जो है चूहे और प्रबलन एवं भूख के लिए किसका कार्य करती है? तो प्ररोधक का कार्य करती है। अब यह कि स्किनर का कबूतर पर प्रयोग किया था। स्किनर ने अपने अन्य प्रयोगों में भी भूखे कबूतर को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। स्किनर किसको? कबूतर को बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स में कबूतर शांत बैठा था। बॉक्स में क्या है? कबूतर, ये बॉक्स है और इसके अंदर एक कबूतर को बैठा दी गया और कबूतर के अंदर शांत बैठा रहा। कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश आया। अचानक एक टॉर्च लगी और प्रकाश होते ही कबूतर में जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रयोग से स्किनर का लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उससे अनाज का दाना प्राप्त हुआ और इस दाने के द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ। बार बार प्रयत्न करने पर वह सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहों तथा कबूतर पर अनेक प्रयोग किए और इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी की समझ कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह प्राणी अनुक्रिया करे। अर्थात समझ गए, ये अंडरलाइन ध्यान देना है। ये पूरा एक लाइन का स्टेटमेंट आ सकता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहे और कबूतर को अनेक प्रयोग किए। इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया कि कोई आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी की समझ कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह प्राणी अनुक्रिया करे। यानी हमारे सामने जो है उद्दीपक हो तभी हम क्या है? अनुक्रिया प्रस्तुत करें।
वातावरण में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं और उनकी इसी क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपों की प्राप्त होती है। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और यही शिक्षा सिलेक्शन की ओर ले जाएगी और यही शिक्षा जो हमारे भावी पीढ़ी आएगी, जो बच्चे आएंगे वो शिक्षित होंगे, वो देश का विकास करेंगे। दोस्तों, इस स्किनर के प्रयोजन हमेशा सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। इसी कारण सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो स्किनर का सिद्धांत है तो प्रयोजन में क्या होता है, सक्रिय और क्रियाशील रहता है। जब सक्रिय और क्रियाशील रहेगा तो यही रीजन है कि सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत को आरएस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है। यह आ सकता है कि स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में किसको विशेष महत्व दिया है, तो स्किनर ने सीखने के क्षेत्र को पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है और इस स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। ये ध्यान दीजिएगा, स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का क्या कहा है, तो राजमार्ग कहा है और स्किनर का यह सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित होता है। ये ध्यान दीजिएगा, हर एक अंडरलाइन पे क्वेश्चन तैयार होता है, क्वेश्चन क्रिएट होता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के संबंध में आइए महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। पहला तथ्य यह है कि स्किनर का मत है, स्किनर का स्टेटमेंट है, बीएफ स्किनर का स्टेटमेंट है, कथन है, यदि निर्गमित अनुक्रिया को पर गठित कर दिया जाए तो बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाती है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किए। इन्होंने प्रयोग करने के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा के नाम दिया, परंतु बाद में स्किनर के शिष्यों ने स्किनर के सम्मान में इसे स्किनर का बॉक्स नाम दिया। देखिए, स्किनर ने पहले स्किनर प्रसूत अनुबंधन कक्षा नाम दिया था, लेकिन स्किनर के जो शिष्य थे, विद्यार्थी थे, शिक्षार्थी थे, उन्होंने स्किनर बॉक्स इसका नाम दे दिया गया। देखिए, अगला तथ्य यह है कि स्किनर क्रियाओं पर जोर देते थे। स्किनर किस पर जोर देते थे? तो स्किनर क्रियाओं पर जोर देते थे, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। आइए क्रिया प्रसूत के सिद्धांत की विशेषताएं जान लेते हैं। दोस्तों, क्रिया प्रसूत सिद्धांत की पहली विशेषता यह है कि पुनर्बलन आवश्यक तत्व होता है इसमें। देखिए, क्रिया प्रसूत सिद्धांत में आवश्यक तत्व क्या होता है? पुनर्बलन होता है। और क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में मंदबुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न आ सकता है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिगम के लिए उपयोगी है, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है किस प्रकार के बालकों के लिए अधिगम के लिए उपयोगी है? तो मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। और तीसरी विशेषता यह है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। ये है विशेषताएं प्रमुख। अब जान लेते हैं दोस्तों, स्किनर के सिद्धांत में कमियां क्या हैं। सभी लोग जानते हैं, अगर कुछ फायदा है तो उसका लॉस भी होता है, प्रॉफिट के साथ लॉस जरूर होगा। देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत उत्तेजक अथवा उद्दीपन प्रसूत में भ्रम व्याप्त रहता है, जिसके कारण क्रिया प्रसूत अनुबंधन और उद्दीपन प्रसूत जो है अनुबंधन में स्पष्ट अंतर करना कठिन होता है। ये दोस्तों कमियां हैं। दूसरा कमियां हैं कि अधिगम एवं क्रियाकलाप में स्किनर कोई अंतर नहीं समझते, जबकि दूसरे मनोवैज्ञानिक का विचार है कि पुनर्बलन करके सीखने की अपेक्षा लक्ष्य की दृश्य क्रिया को प्रभावित करता है। ये दो आपकी कमियां हैं। तीसरी कमियां हैं कि क्रिया प्रसूत के सभी प्रयोग नियंत्रित परिस्थितियों में हुए अंतः स्थितियों में किए गए प्रयोगों से उपलब्ध नियम का प्रकार सीखने की प्राकृतिक परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं महत्व की। स्किनर के सिद्धांत का महत्व क्या है कि बालक किसी भी विषय वस्तु को आसानी से सीख सकता है। बालक के अच्छे कार्य पर तुरंत पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए ताकि वो आगे मिलने वाले कार्य को मन लगा सके या मन लगा के करे। तीसरी विशेषता या तीसरा महत्व है स्किनर के सिद्धांत का कि गृह कार्य प्रतिदिन देना चाहिए, अन्यथा बालक कार्य को करने में रुचि नहीं लेगा। प्रश्न आ सकता है कि किस सिद्धांत के द्वारा गृह कार्य प्रतिदिन देना चाहिए, अन्यथा बालक कार्य को करने में रुचि नहीं लेगा। यह दोस्तों बीएफ स्किनर के सिद्धांत की बात कर रहे हैं।
तो ये आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो एक बार दिल से शिक्षा जगत के चैनल को, टीचर्स फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, सभी प्यारे मित्र जायसवाल सर को सपोर्ट करें, शिक्षा जगत के चैनल को सपोर्ट करें, और क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, और यही शिक्षा दोस्तों हमें ज्ञान देती है, संस्कार देती है, यही शिक्षा सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। तो सारे मनोविज्ञान के पार्ट वाइज करेंगे, इसके बाद मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्लासेस शुरू होगी, एमसीक्यूज आएंगे और प्रैक्टिस सेट आएगा, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आएगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है सिलेक्शन पाना, और हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु का सिलेक्शन हो जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक बनना। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।